थानेदारों को मिला आदेश, अब रखना होगा गुंडा रजिस्टर हमेशा अपडेट। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं और प्रशासनिक तौर पर भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने गति पकड़ ली है। इसी बीच आपको बता दें कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी और डीजीपी ने मिलकर ये आदेश दिया है कि सभी थानेदारों को अब गुंडा रजिस्टर अपडेट रखना होगा। आपको बता दें कि इस रजिस्टर में सभी चार्जशीटेड अपराधियों के नाम दर्ज किए जाएंगे और उनके थानों में नियमित परेड कराई जाएगी। इतना ही नहीं, मद निषेध कानून के तहत पकड़े गए आरोपियों को भी गुंडा सूची में शामिल किया जाएगा, ताकि चुनाव से पहले और उसके दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या शराब से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण रखा जा सके। गृह विभाग ने बिहार पुलिस मुख्यालय के साथ मिलकर प्रमंडल स्तर पर समीक्षा बैठकें शुरू कर दी हैं। इन बैठकों में गृह विभाग, बिहार पुलिस मुख्यालय, संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त और आईजी, डीआईजी, डीएम और एसपी शामिल हो रहे हैं। बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं, ताकि राज्य भर के सभी जिलों को एक साथ समन्वय में रखा जा सके और चुनावी संबंधी रणनीतियों को समान रूप से लागू किया जा सके। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इन बैठकों के दौरान अधिकारियों से कहा कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो सके, इसके लिए सबसे पहले राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि नए निर्देशों के अनुसार जिन अपराधियों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, उन्हें स्थानीय थानों में चिन्हित किया जाएगा और हर महीने थाने में उनकी परेड कराई जाएगी। इसका मकसद यह है कि चुनावी माहौल में किसी प्रकार की दबंगई, धमकी, उगाही या हिंसा जैसी घटनाएं ना हो। गुंडा रजिस्टर को हर थाने में इस तरह से रखा जाएगा कि आम जनता भी उसमें दर्ज नामों को देख सकेंगे। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और जनता को यह जानकारी मिलती रहेगी कि उनके इलाके में कौन लोग प्रशासन की नजर में हैं। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत अब तक लाखों मामले दर्ज हो चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में शराब से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को लेकर सरकार बेहद सतर्क है। यही कारण है कि शराबबंदी से जुड़े अपराधियों को भी गुंडा रजिस्टर में डाला जाएगा। डीजीपी विनय कुमार ने सभी जिलों के एसपी को कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को अगर शराब या आपराधिक गतिविधियों के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हर थानेदार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने इलाके के सभी पुराने और वर्तमान संदिग्धों की सूची बनाएं और उन पर लगातार नजर बनाए रखें, खासकर वे लोग जो पहले भी चुनावी हिंसा, बूथ कैप्चरिंग, धमकी या सांप्रदायिक तनाव जैसी घटनाओं में शामिल रहे हो। उनके हर मूवमेंट पर निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक थाना हर सप्ताह रिपोर्ट तैयार डीएसपी और एसपी को भेजेगा और यह रिपोर्ट गृह विभाग तक भी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्तर पर कोई चूक ना हो। इसके साथ ही राज्य भर में संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदाताओं की पहचान कर काम भी शुरू कर दिया गया है। जिन क्षेत्रों में पूर्व के चुनावों के दौरान हिंसा और बूथ कैप्चरिंग या जातीय संघर्ष हुए थे, वहां अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। गृह विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा निगरानी, माइक्रो ऑब्जर्वर और वीडियोग्राफी की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही क्लस्टर आधारित फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलेंस टीम की भी तैनाती की जाएगी। इस बार चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने, धर्म जाति आधारित भड़काऊ सामग्री या नेताओं की छवि बिगाड़ने की साजिशों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी जिलों में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल एक्टिव कर दिए गए हैं। इनकी जिम्मेदारी होगी कि हर पोस्ट, वीडियो या कमेंट पर नजर रखें जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया पर कोई भी भ्रामक जानकारी, गलत आरोप या अफवाह फैलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ तत्काल आईटी एक्ट के तहत एफआईआर की जाएगी। गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय का ये भी स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर अगर राजनीतिक दल या उम्मीदवार पक्षपात का आरोप लगाते हैं और उस पर प्रथम दृष्टया सच्चाई प्रतीत होती है तो उसे तत्काल हटाकर निष्पक्ष अधिकारी की तैनाती की जाएगी। साथ ही ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो पूर्व में किसी भी राजनीतिक गतिविधि से जुड़े रहे हो या जिनकी निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह है तो उन्हें चुनावी कार्य से दूर रखा जाएगा। राज्य के हर जिले में पिछले 3 विधानसभा चुनावों में दर्ज बूथ कब्जा और चुनावी हिंसा के मामलों की समीक्षा की जा रही है। जिन लोगों के नाम पूर्व में इन घटनाओं में आए थे
उनकी एक अलग सूची बनाकर विशेष निगरानी में रखा जाएगा। तो आपने देखा कि विधानसभा के चुनावों की तैयारियों में किस तरीके से प्रशासन जुड़ी हुई है। लगातार सभी थानेदारों को ये आदेश दिया जा रहा है कि वो गुंडा रजिस्टर अपडेट करे ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो विधानसभा चुनाव के दौरान, चाहे बूथ कैप्चरिंग जैसी चीजें सामने ना आए, ऐसी खबरें सामने ना आए। इसी वजह से ये निर्देश दिया गया है। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।